हरे कृष्णा। चार धाम की यात्रा कंप्लीट करने के बाद अभी हम जा रहे हैं भारत के प्रथम गांव माणा गांव में। इसके सामने 60-70 किलोमीटर पे चाइना बॉर्डर है। बड़ा ही सुंदर गांव है। उसके बाद हम जाएंगे वसुधरा लेक, स्वर्ग का रास्ता। वो रास्ते में 4-5 और पॉइंट्स है। भीम का मंदिर, जैसे द्रौपदी मंदिर, ऐसे सरस्वती माता का मंदिर और कुछ भी 1-2 पॉइंट्स है, वो सब देखेंगे। बने रहे मेरी वीडियो में। ये है भारत की पहली चाय की दुकान। वो सामने है स्वर्ग रोहिणी मार्ग, जो रास्ता स्वर्ग की ओर लेके जाता है। भगवान हमारे ऊपर भी कृपा करे, हम भी दर्शन कर पाए। भारत के प्रथम गांव माणा गांव के अंदर ये है गणेश गुफा, जहाँ पे महाभारत की रचना हुई थी। आइए आपको मंदिर के भीतर लेके जाता हूँ। ओम गणगणाधिपते नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। रक्तदंताय विद्महे धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। गणगणाधिपते नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। शंभुनाथ गणेश गुफा और गुफा व्यास जी, महाभारत लिखी और रची इतिहास जी। छत्र छाया छत्र छाया छत्र छाया कनूरेरी, जय मराठन्या जय बद्री विशाल बोला, जय बद्री विशाल, जय हो जय बद्री विशाल बोला, जय कैसा हुआ? बढ़िया ने अभी जा रहे हैं माणा गांव के अंदर ब्यास गुफा में। ये माणा गांव का भी हमारा अंतिम दर्शन है, बाकी सब हमने कर लिए। वो सामने गुफा है। ले लो इनकी सिंगल हुई सत्यम परम धीमहि। वेद व्यास जी के। अमृत है हरि नाम। ये है माणा गांव, भारत का पहला गांव है। बहुत ही सुंदर दृश्य है। जहाँ के लोग बहुत सुंदर होते हैं, जैसे ये आंटी जी देखो कितने सुंदर है। आंटी फेस दिखाओ। नहीं चाइना बॉर्डर यहाँ से मात्र 70 किलोमीटर है। वो देखिए कितने सुंदर पहाड़ है। ये स्वर्ग का रास्ता है। पांडव इसी रास्ते से स्वर्ग को गए थे। यहाँ की भी एक कथा है, जैसे कि मैंने पहले 4 धामों की कथा सुनाई थी।
ऐसे यहाँ की भी कथा है। जब पांडवों का अंतिम समय आया था तो वह 5 भाई और द्रौपदी माता और उनके साथ एक कुत्ता, 7 लोग इसी मार्ग से स्वर्ग को गए थे। सबसे पहले द्रौपदी माता ने शरीर त्याग दिया था, वो रास्ते में ही गिर गई थी। फिर सहदेव, फिर नकुल, ऐसे ऐसे करके अर्जुन, फिर भीम, सारे के सारे रास्ते में ही समाप्त हो गए। फिर सबके अंत समय में एंड टाइम पे युधिष्ठिर और एक कुत्ता ही बचे थे जो स्वर्ग की सीढ़ी से स्वर्ग द्वार को गए थे। जब वो जाने वाले थे तो भगवान ने कुत्ते को जाने के लिए मना कर दिया था। वो कुत्ता कोई और नहीं था, वो धर्मराज था। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर जी धर्म के बड़े पक्के थे। उन्होंने कहा कि इसने कोई पाप नहीं किया है, जिसने ज़िंदगी में कोई पाप किया है वो उस रास्ते से सहशरीर नहीं जा पाए। सहशरीर सिर्फ वो कुत्ता और युधिष्ठिर ही जा पाए थे। और आज भी उस जगह से लगभग 400 मीटर ऊपर से बहुत तेज धारा बहती है। उस धारा का जल किसी पुण्य आत्मा पर ही गिरता है। जो पापी लोग होते हैं उन पे उस धारा का जल नहीं बहता है। हमारा पता नहीं क्या होगा, हम भी ट्राई कर रहे हैं उधर जाने की। बाकी देखो भगवान की मर्जी है। हरे कृष्णा। ये देखिए सामने पहाड़ से सरस्वती मैया बहती हुई आ रही है। नदी का बहाव देखो कितना ज़्यादा है, लेकिन चमत्कार देखो भगवान का। यहीं पे आके ये लुप्त हो जाती है, इसके आगे ये कहीं पे नहीं दिखाई देती। जय सरस्वती मैया तेरी सदा। सरस्वती माता मंदिर के दर्शन कराता हूँ। ये माँ सरस्वती का मंदिर है। आगे हम जाएंगे भीमकुंड। ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये है भीम पुल। भीम ने उस टाइम ये पुल बनाया था जिस टाइम वो स्वर्ग की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते से स्वर्ग की ओर गए थे। तो सामने अलकनंदा बह रही है। ये भारत का पहला गांव है माणा गांव। बहुत ही सुंदर दृश्य है।